सीमा अपने फुफेरे भाई गोपाल की बेटी की शादी में आई हुई थी। अचानक उसकी नजर अपने तलाकशुदा पति विनोद पर पड़ी तो वह ठिठक गई। विनोद को देखते ही वह तुरंत भागकर गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। विनोद को वह पूरे 6 साल के बाद देख रही थी। वह खिड़की को खोलकर चोरी छुपे विनोद को देखने लगी। वह बिल्कुल ही थका थका सा दिख रहा था। वो एक कुर्सी पर अपना बैग रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। वहां पर और भी लोग बैठे हुए थे, मगर उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए वह चुपचाप बैठकर इधर उधर देख रहा था। मगर गोपाल को देखते ही वह खड़ा हो गया, फिर गर्मजोशी से उसके गले मिला। सीमा को याद आया वह ऐसे ही उससे भी गले मिला करता था। गले मिलने के बाद दाएं हाथ से पीठ थपथपाने का वही अंदाज उसके दिल में पुरानी यादें ताजा कर गया। वह जानती थी गोपाल और विनोद बहुत पुराने दोस्त थे। विनोद और उसकी शादी करवाने में फुफेरे भाई गोपाल का ही पूरा हाथ था। वही तो बिचौलिया था दोनों तरफ से। जब दोनों अलग हो रहे थे तब भी गोपाल ने बहुत कोशिश की थी उन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए, मगर उसके और विनोद के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए थे। एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। उसने खिड़की से देखा गोपाल और विनोद धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। फिर अचानक विनोद बैग उठाकर चलने लगा। सीमा को एक झटका सा लगा और वह सोचने लगी, क्या वह इतनी देर के लिए ही शादी में आया था? दोस्त की बेटी की शादी है, एक दिन तो रुकना ही चाहिए था ना। वह झटके से बाहर आ गई। उसने सोचा जा रहा है तो उससे 2 बातें ही कर लूं, मगर उसके बाहर आने से पहले ही विनोद घर से बाहर निकल गया था। गोपाल की उस पर नजर पड़ी तो वह तुरंत बोला, क्या हुआ सीमा? वह गोपाल से 10 साल छोटी थी। गोपाल उसे प्यार से सीमा कहकर ही बुलाता था। वह हड़बड़ाते हुए बोली, भैया वो आदमी कौन था जो आपसे बातें कर रहा था? गोपाल बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या? 8 साल तक उसके साथ रही हो तुम। तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त विनोद था। इतने में एक लड़के ने आकर सूचना दी कि बाराती आ गए हैं, उन्हें कहाँ ठहराना है। फिर गोपाल बारात वालों की खिदमत में लग गया। सीमा उससे पूछना चाहती थी कि विनोद इतनी जल्दी क्यों चला गया, मगर उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। वह अनमनी से होकर वापस घर के अंदर चली आई। वह सोच रही थी कि वो दोस्त की बेटी की शादी में आया था, एक रात भी नहीं रुक सकता था क्या? पता नहीं क्यों वह विनोद के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी। उसने दूसरी शादी की या नहीं? अगर कर ली तो उसके बच्चे कितने हैं? बच्चे याद आते ही उसे अपने बच्चे याद आए। वह 4 बार गर्भवती हुई थी, मगर चारों बार ही उसका गर्भपात हो गया था। 4 महीनों से ज्यादा उसके कोख में बच्चा ठहर ही नहीं पाता था। अगर उसके चारों बच्चे आज जीवित होते तो कितना अच्छा होता, सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। घर के आंगन में जाजम बिछाई जा रही थी। उधर भांति भात लेकर दरवाजे पर खड़े थे। सीमा को याद आया कि उसे तो तैयार होना था, मगर विनोद के आने के कारण उसका सारा समय सोचने में ही निकल गया। कपड़े बदलना याद ही नहीं रहा। भातियों ने बहन को चुन्नी ओढ़ाई, फिर अंदर आकर जाजम पर बैठ गए जहां गोपाल और उसके परिवार वालों का तिलक होना था। मगर अचानक सीमा की नजर विनोद पर गई। वह गोपाल के बगल में दरी पर बैठा था। अब वह बिल्कुल तरोताजा दिख रहा था। उसने आसमानी रंग का कोट पैंट पहना हुआ था। वह समझ गई गोपाल ने विनोद को बाहर कहीं ठहराया है। आसमानी रंग सीमा का पसंदीदा रंग था। उसी ने तो विनोद से कहा था, आप आसमानी रंग का कोट पैंट पहना करो जी, आप पर बहुत सूट करता है। वह विनोद को आसमानी सूट पहने देखकर भावुक हो गई। सोचने लगी, क्या विनोद ने उसे दिखाने के लिए ही आसमानी सूट पहना है? मगर विनोद को क्या पता मैं भी शादी में आई हुई हूँ। शायद गोपाल ने विनोद को बताया हो कि मैं भी शादी में आई हूँ। फिर उसने खुद को समझाते हुए मन ही मन में बुदबुदाया, आसमानी सूट मेरे लिए ना पहना हो, मगर इतना तो साफ है कि वह आज भी मेरी यादें दिल में दबाकर जी रहा है। वह आज भी मेरे पसंद के कपड़े पहनता है। विनोद को देखकर न जाने क्यों सीमा के मन में खुशी का गुब्बार सा फूट पड़ा। वह अंदर गई, फिर विनोद के पसंदीदा कलर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और वर्षों बाद शीशे के सामने खड़े होकर ढंग से मेकअप किया। पिछले 6 वर्षों में वह सजना संवरना जैसे भूल ही गई थी, मगर आज विनोद को देखा तो वह बावली हो गई थी। उसे एहसास ही नहीं था कि जिसके लिए वह सज धज रही है
वह सामाजिक रूप से उसका पति है ही नहीं। भात का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विनोद बाहर अलग बनी बैठक में बैठा था। सीमा से रहा नहीं गया, वह चाय के खाली गिलास उठाने के बहाने बैठक में चली गई। विनोद ने जो ही उसकी तरफ देखा तो देखता रह गया। सीमा जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू ने विनोद को भाव विभोर कर दिया। सीमा कमरे में इधर उधर देखकर खाली कप ढूंढ रही थी और विनोद उसकी की तरफ देखे जा रहा था। विनोद कुछ बोला नहीं तो वह खुद ही बोल पड़ी, कैसे हो? विनोद की जैसे तंद्रा भंग हुई। वह हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? सीमा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ठीक हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। विनोद सोच रहा था, यह कितनी दुबली हो गई है, पता नहीं कैसी जिंदगी जी रही है। सज धज कर आई है मगर पहले जैसी चंचलता इसमें नहीं रही। जब साथ थी तब इसकी आवाज में भी खनक सी रहती थी, मगर अब तो आवाज भी जैसे दब गई है। सीमा जिस प्रश्न को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी उसने वही कर डाला। बोली, बीवी बच्चों को भी साथ लाए हो क्या? विनोद बोला, दोबारा शादी ही नहीं की, बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? ये जानकर न जाने क्यों सीमा के हृदय में खुशी का झरना सा फूट पड़ा। विनोद ने भी वही सवाल कर दिया। बोला, तुम्हारे पति और बच्चे? सीमा बोली, मैंने भी शादी नहीं की। विनोद बोला, क्यों नहीं की शादी? वह बोली, मन ही नहीं करता किसी और की हो जाने का। जवाब सुनकर विनोद कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में गोपाल आ गया। बोला, विनोद यार, बारात आ गई है, तुम डेरे में जाकर नाश्ते पानी की व्यवस्था देख लो। मगर गोपाल की नजर ज्यों ही सीमा पर पड़ी वह ठिठक गया। बोला, अरे सीमा, तू भी यही है क्या? तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बातें करो, मैं किसी और को भेजता हूँ। मगर विनोद खड़ा हो गया। बोला, मैं जाता हूँ, मेरे होते किसी और को भेजने की क्या जरूरत है? फिर विनोद गोपाल के साथ बाहर चला गया। सीमा काफी देर तक अकेली वहां खड़ी सोचती रही। स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। पति पत्नी जोड़े से आकर आशीर्वाद दे रहे थे। जब अकेला विनोद स्टेज पर गया तो पता नहीं किधर से आकर सीमा भी उसके साथ खड़ी हो गई। फिर दोनों ने साथ मिलकर दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। जो लोग उन दोनों को जानते थे वे आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। आपस में बातें भी बनाने लगे कि जब इनका तलाक हो चुका है फिर ये साथ में क्यों खड़े हैं। स्टेज प्रोग्राम के बाद दोनों का मिलना नहीं हो सका। दुल्हन के फेरे हो गए। फिर सुबह 4 बजे दुल्हन विदा होकर चली गई। बारातियों के विदा होने के बाद सभी घरातियों की आंखों में नींद थी। इस कारण जिसको जगह जहां मिली वही सो गया था। मगर सीमा की आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। वह विनोद को तलाश करती हुई बैठक में चली आई। इसे संयोग कहो या फिर कशिश। विनोद फर्श पर बिछे हुए गद्दों पर लेटा हुआ था मगर जाग रहा था। उसके आसपास और कई लोग खर्राटे भर रहे थे मगर वह ना जाने क्यों जाग रहा था। सीमा भीतर आकर बोली, क्या हुआ, आप सोए नहीं? विनोद उठकर बैठ गया। बोला, नींद ही नहीं आ रही। सीमा जल्दी में उसके पास गई, फिर माथा छूते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वर्षों बाद ललाट पर अर्धांगिनी का स्पर्श पाकर वह अधीर हो गया। बोला, तबीयत तो ठीक है मगर पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही। वह उसके पैरों के पास बैठ गई। वह बोला, तुम भी तो जाग रही हो? वह बोली, दिल किया तब आपको देखने चली आई। वह बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह बोला, मेरी याद आती है क्या? वह असहज होकर बोली, भूली ही कब थी, और आपको? वह रोने लगा। फिर हिम्मत करके बोला, रह रह कर याद आती हो। थका हारा घर आता हूँ तो तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कह रही हो, गरम गरम रोटी खानी है तो रसोई में आ जाओ जी। जब दौड़कर रसोई में जाता हूँ तो तुम वहां नहीं मिलती। रात में तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। अपना हाथ इधर करो जी, मुझे तकिए पर नींद नहीं आती। मगर आंखें खोलकर देखता हूँ तो तुम्हें न पाकर बेचैन हो जाता हूँ। वह बोली, मैं रोज रोती हूँ आपको याद करके। तलाक हो गया है फिर भी दरवाजे पर नजर टिकी रहती है कि आप मुझे लेने आओगे। दिन, महीने और साल गुजर गए मगर मैं आज भी आपकी राह तकती रहती हूँ। वह बोला, फिर तुम मेरे साथ चल रही हो ना? वह उतावली होकर बोली, अभी चले क्या? वह बोला, नहीं, सब लोग सो रहे हैं, अगर कोई जाग जाएगा तो बातें बनाएगा। सीमा बोली, मैं आपसे अलग तो हो गई लेकिन एक पल भी आपके बगैर चैन से नहीं जी पाई हूँ। ये सुनकर विनोद ने भी यही कहा कि जहाँ प्यार है वहाँ तकरार तो होती ही है,
लेकिन हमने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था। लेकिन तुमसे अलग रहकर पता चला कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। सीमा बोली, फिर मेरे गले से लग जाओ जी। अगर मैं अब तुम्हारे बिना रही तो मर ही ना जाऊं। विनोद भी पागलों की तरह उठा और सीमा के गले से लग गया। फिर वो दोनों तलाक का पेपर फाड़ कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी साथ बिताने लगे और दोबारा से शादी भी कर ली और जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।